जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। डुमरी विधायक जयराम महतो ने बजट सत्र के दौरान नक्सलवाद का मुद्दा उठाया। जब ये बयान उन्होंने दिया तो काफी उसके बाद सियासी पलटवार भी हुए कि भाई नक्सलवाद की बात क्यों की जा रही है, लेकिन शायद उनके बयान को कोई समझ नहीं सका। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि नक्सलवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके प्रति लोग आकर्षित क्यों होते हैं, इसका दोष किस पर डाला जाना चाहिए, यही तो उन्होंने कहा ना। उन्होंने कहा कि अगर हमारी व्यवस्थाएं सही होंगी तो लोग दूसरे की तरफ यानी उग्रवादी व्यवस्था या नक्सलवादी व्यवस्था उस तरफ क्यों देखेंगे, क्यों आकर्षित होंगे, यही कहना था उनका। जो समझ पाए वो बखूबी समझ रहे होंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया। और राधा कृष्ण किशोर उनकी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं। तभी तो वित्त मंत्री ने यह कहा कि ये मुद्दा जब जयराम महतो ने भी उठाया तो ये समझना चाहिए हम विधायकों को कि हमारे पास जो विधायी शक्तियां हैं, अगर हम उनका ईमानदारी से इस्तेमाल करते हैं तो इसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, उसी जनता को जिन्होंने चुनकर हमें यहां भेजा है। और पब्लिक यही तो चाहती है। अगर पब्लिक को वो व्यवस्थाएं अगर सरकार दे, हम विधायक की तरफ से मिले, तो फिर वो दूसरे की तरफ क्यों जाए। बस इतना ही लबोलबाब था इस पूरे बयान का। और इसी का समर्थन करते नजर आए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्होंने समर्थन किया है जयराम महतो के इस बयान का। सुनिए आप भी। कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और इस मंच के माध्यम से मैं राज्य के कार्यपालिका को कहना चाहता हूं। हालांकि कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने उसको दूसरे रूप में लिया। विधानसभा के सदस्य माननीय श्री जयराम महतो जी ने कल एक बात कही थी कि एक वो समय था जब उग्रवादियों के भय से अंचल, थाना, प्रखंड नियंत्रित होता था। कुछ लोगों ने इसे इस रूप में देखा कि क्या आप वही व्यवस्था चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ये सोच थी कि यदि विधायिका की प्रणाली कमजोर होगी तो फिर से उग्रवाद की प्रणाली मजबूत हो जाएगी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसलिए मैंने कहा कि इस मंच से हम कार्यपालिका को भी कहते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी आदर्शपूर्ण होनी चाहिए और विधायिका भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है। जनता हमें चुनती है, हम सरकार को चुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। आप अपनी विधायी शक्ति को जान लीजिए, लेकिन उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में रह करके कोई हिंसक सोच नहीं रखनी है। इतनी सारी शक्ति है, प्रिविलेज है, कॉल अटेंशन है, 0 आवर है, और जो घेरा है उससे बाहर तो कोई जा नहीं सकता। इसीलिए समावेशी विकास के बारे में मैं बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा। और अभी हमारी बातचीत हो रही थी आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति जी से, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सुना आपने राधा कृष्ण किशोर ने क्यों समर्थन किया इस बयान का। अब आपको यह भी सुनना चाहिए कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने क्यों कहा था ये सब और किस लिए कहा था। उन्होंने व्यवस्थाओं को बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो खौफ, जो भय का जो आतंक था वो खत्म कैसे हुआ। वो तब खत्म हुआ जब लोगों को हमारे सिस्टम पे भरोसा हुआ, सरकार पर भरोसा हुआ, पुलिस पर भरोसा हुआ। तो ये भरोसा बढ़ाना होगा। और ये भरोसा कब बढ़ेगा, जब आपकी व्यवस्थाएं उनके लिए होंगी जिन्होंने हमें चुनकर यहां भेजा है। सुनते हैं जयराम महतो को भी, उन्होंने नक्सलवाद को लेकर क्या कुछ कहा था। तो उस व्यवस्था से हमारी लड़ाई थी और नक्सल की जो परिपाटी तैयार हुई है उसी व्यवस्था के खिलाफ तैयार हुई। यही मेरा सवाल था कि जयराम महतो का नक्सलवाद के प्रति नजरिया क्या जयराम महतो हम मानते हैं कि नक्सलवाद का एक सकारात्मक पक्ष भी है। बिल्कुल इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। आखिर एक आम व्यक्ति क्यों उनकी ओर आकर्षित हुआ।
मैं मानता हूँ असंवैधानिक, मैं आज फिर कह रहा हूँ वो गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नक्सलवाद किसी राज्य में, पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए, उस पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल वही है कि उनके पीछे लोग क्यों गए, आकर्षण का कारण क्या है? आकर्षण का कारण यही है कि वो आम जनता कहीं ना कहीं उनको सामने उन्होंने अपने आप को महफूज पाया। पूछ पाए। तो जो दलित है यहाँ के आदिवासी हैं, दलित, 2 मिनट, minority, हाँ, या जो प्रताड़ित, वंचित शोषित, क्लास जो वंचित है, कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये लोग मेरे मेरे करीबी है, ये मेरे जैसे हैं। उनको लगा कि सिस्टम हमसे दूर है, जो सिस्टम है, IAS IPS हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, वो हमसे दूर हैं और वो लोग असंवैधानिक होकर भी हमारे करीब है। तो जनता की जो भावना है वो भावना पे डिपेंड करती है, वो कानून और तर्क और लॉजिक पे डिपेंड नहीं करती, वो इमोशनली है जनता। आज जो दलित आदिवासी जिस मुकाम पे खड़ा है, क्या आप मानते हैं कि इसमें नक्सलवाद की भी एक बड़ी भूमिका है, चाहे उनके तमाम नकारात्मक पक्ष हो? देखिए, मेरा मानना है कि आज जो हम सामाजिक न्याय, जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय मंचों में ठीक है, भाषणों में ठीक है, सरकार की जुबान से ठीक है, लेकिन धरातल पर ठीक नहीं। अभी जैसे हम अभी एक और बहुत गंभीर मामला सदन में रखने वाले हैं, आदिवासी। जब इस झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था तो 30 कम्युनिटी थी, उसके बाद कोल और कोरबा शायद 32 हुए, और अभी फिर भोगता, तमाड़िया और लोहरा 35 हो गए हैं। लेकिन अगर आप सदन की बात करें तो हमें लगता है 5 ही आदिवासी जो समुदाय के हैं उन्हीं के विधायक। 2 मिनट नहीं, ठीक है, उनकी आबादी में उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप विधायक बन के आते हैं, लेकिन बाकी जो होता है, बोर्ड होता है, समितियां होती है, आयोग होता है, वहां क्यों नहीं है? बिरजिया कहाँ है? तो सुना आपने, तो मुझे लगता है कि अब सारा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। जो भी ये कह रहे थे कि नक्सलवाद के समर्थन में बयान दे रहे हैं जयराम महतो, ये नक्सलवाद के समर्थन में बयान नहीं था, ये बयान उस व्यवस्था के लिए था जिसे बदलने की बात कही जयराम महतो ने। और ये बदलाव तभी लाया जा सकता है जब हम अपनी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेंगे। और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी तो यही कहा कि विधायी शक्तियों का अगर ईमानदारी से इस्तेमाल हो, अगर उसका ईमानदारी से पालन किया जाए, तो हम हर व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और जो व्यवस्थाएं, ये दावे जो कागजी होते हैं, उन दावों को अगर हम जमीन पर उतारे, हकीकत में लेकर आए, तो जनता का भरोसा हम पर बढ़ेगा और हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत कर पाएंगे। पूरा लबो लबाब सिर्फ यही था इस बयान का। पसंद आए कंटेंट तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिए। कुछ रह गई हो कमियां, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ शिकायत हो, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। लेकिन आपका प्यार और विश्वास मिल रहा है, इसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। और साथ ही साथ एक और बात कि भारत मित्र की कोशिश होती है कि हम आपसे, जनता से जुड़े जो सरोकार के मुद्दे हैं, उन्हें हम लेकर आए। और ये आगे और तभी संभव हो पाएगा जब आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहेगा। फिलहाल जोहार, नमस्कार।